हम दोनों पति पत्नी का डॉक्टर ने लिया खून। ये दोनों रिपोर्ट है मेरे होने वाले बच्चे की जान बचाने के लिए, जो मेरी प्रेगनेंसी है इसके लिए। तो रोहन का भी खून निकाला गया, मेरा भी। और ये इन दोनों ये खून ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है कि अगर इस रिपोर्ट में कुछ होता है तो उससे बच्चे की जान को खतरा है, तो इसलिए ये खून टेस्ट हुआ। लेकिन आप लोगों की दुआ और कृपा की वजह से ये रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि पता नहीं आप लोग प्रेगनेंसी के टाइम में रिपोर्ट टेस्ट होता होगा ऐसा खून ब्लड टेस्ट कि मतलब जैसे कि मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ, रोहन का भी, मतलब कि कुछ भी जो भी कुछ होता हो तो मतलब कोई बीमारी होगा जिससे बच्चे की जान के खतरा है, जो मेरी प्रेगनेंसी है उस बच्चे को, तो उसकी मेडिसिन चला सकते हैं। लेकिन हम दोनों में से किसी को कोई बीमारी नहीं निकली ऐसे। और ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा है कि ये सारे टेस्ट नहीं, रप्रीत और काव्या के टाइम में एक बार भी नहीं हुआ, ठीक है। और आप सोच रहे हो रोहन ब्लॉग में नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोग ये कमेंट बहुत आ रहा था कि जब रोहन ब्लॉग में आता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल सही। रोहन भी काफ़ी थक जा रहा है। अभी हम लोग ना काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं और मुझे ना लास्ट क्या बताऊँ आप लोग, बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठती हूँ, रफीक का नाश्ता बनाना, सब कुछ करना, नहलाना धुलाना, रेडी करना, फिर स्कूल छोड़ने दोनों लोग साथ में, दोनों नहीं चारों पाँचों लोग जाते हैं। जो प्रेगनेंट जो पेट में वो भी जाता है बच्चा हमारा, ठीक है। उसके बाद हम फिर लाने के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं। पहले रफीक को स्कूल छोड़ते हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं, रफीक को लेते हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं। आपको पता है चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट का तो फ्रेंड मैंने कभी प्राइवेट में दिखाया नहीं, इसलिए मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे कई चक्करें मारनी पड़ती है, ठीक है। चक्करें ये मारनी पड़ती है। प्राइवेट में भी अगर आप कहीं भी कराओगे तो रिपोर्ट आपको एक दिन बाद ही देता है। अब जैसे मुझे ना कब ट्यूसडे नहीं, फ्राइडे को, तो थर्सडे को, हाँ शायद थर्सडे को मैं डॉक्टर के पास गई थी। मेरे डॉक्टर ने लिखा आज जाके मैं मंडे है, आज मैंने ब्लड टेस्ट कराया तो एक रिपोर्ट हमारी आज मिली। अब जो दूसरी 2 रिपोर्टें और है CBC की, और एक और कोई टेस्ट था ब्लड टेस्ट, वो अब मुझे कल मिलेगी। फिर अगर कल टाइम से मिल जाती, OPD आपको पता ही है गवर्नमेंट में कि समर के टाइम पे इस टाइम 2 बजे OPD बंद हो जाए। अब 1 बजे रिपोर्ट मिली। वैसे मैंने सोच रखा है मुझे कैसे कैसे करना, तो बहुत सारे टेंशन होते प्रेगनेंसी में अभी, क्योंकि अभी तक तो मैं जो हमारे पास के डिस्पेंसरी थी वहीं से दिखा रही थी। अब मैं अपने हॉस्पिटल वहाँ चली गई, यहाँ का हॉस्पिटल डिलीवरी जहाँ पे रफरीत काव्या दोनों ही हुए, वहीं पे दोबारा से मैं गई हूँ, ठीक है। मेरा 3rd बेबी भी वहीं होगा। अगर हाँ अभी तो फैन एक अल्ट्रासाउंड जो होना चाहिए, अभी वो अल्ट्रासाउंड होने, अगर वो अल्ट्रासाउंड आज हो जाएगा, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मेरी जो डिलीवरी यहीं पे होएगी। अगर मेरी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम या कुछ दिक्कत निकली तो मुझे PGI रिफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब दोनों ही चीज़ बोला गया, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही मोहर लगा के लिख जो दिया ना, इसलिए जब डॉक्टर देखते हैं तो उस चीज़ को थोड़ा सा वो करते हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने बोला सारे टेस्ट करा लो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम निकलती है, फिर कोई चीज़ ऐसी होती है बच्चे को मतलब कि कुछ दिक्कत लगता है, तो हम आपको PGI रिफ़र कर देंगे, नहीं तो हम यहीं पे डिलीवरी आपकी यहीं होएगी। तो ऐसा है, आप लोग दुआ करना कि देखो PGI हॉस्पिटल तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, इसलिए नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि देखो फैन 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले अगर पहला बच्चा होता तो भी ठीक था, दूसरा होता तो भी ठीक था, तीसरा बच्चा है मेरा, ठीक है। तीसरे बच्चे में क्या है, रोहन 2 बच्चा रहेगा। रोहन अकेले बहुत, मुझे पता वो नहीं संभाल सकता, मुझे अपने आप में पता वो नहीं, क्योंकि वो कभी बच्चों को मेरा संभाला ही नहीं, मतलब दोनों बच्चों को संभाला ही नहीं है वो। और ऐसा है कि अब चलो मान लो रोहन को वॉशरूम जाना पड़ गया, मैं तो लेबर रूम के अंदर रहूँगी, फिर वो कैसे संभालेगा, बहुत सारी बातें हैं। तो और एक चीज़ रिक्वेस्ट, और आप लोग बोलोगे कि ऐसे तो फैमिली करते रहते हो, तो प्लीज़ आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती है, परिवार सबका होता है, लेकिन आपको पता है वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है, आपको पता ही है। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी, जो है सो है भगवान। मैं कहती हूँ सब कोई खुश रहो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मेरा दुख का टाइम है, तुम हमारे साथ नहीं, तुम्हारे दुख के टाइम कभी हम साथ नहीं होंगे, ऐसे ही होता है। जो जिसके दुख में साथ है वो उसके साथ है, बस सबकी अपनी अपनी लाइफ है। और मेरे दिल से कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकली, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ कहा गया, जो मुझे बोला गया, कोई बात नहीं,
दिल पे है, बस मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे ये बात दिल पे ज़्यादा लग गई कि मैं हंसी के साथ टाल रही हूँ। कोई बात नहीं, मुझे अब किसी बारे में कोई जिक्र नहीं करना। तो देखो मेरा जो कुछ भी है, जैसे भी ये पति है, जो कि अभी इनको जब मैं डिलीवरी रूम में जाऊँगी तो वही मेरा साथ देंगे, ठीक है। बाकी मैं किसी से उम्मीद नहीं रखती हूँ। और बात रही मेरी फैमिली की, तो आपको पता ही है मेरी फैमिली से तो बातचीत होती नहीं है कि हम वो करें। और बाकी भी तो वैसे भी मैं अपनी फैमिली को इस चीज़ में कभी इन्वॉल्व नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं। और अगर वो साथ भी देते तो मुझे नहीं चाहिए, साथ नहीं चाहिए इसलिए क्योंकि आप लोग नहीं समझोगे, ठीक है। हमें किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं किसी से नहीं। जिस टाइम से जब मेरा ससुराल ही मेरा नहीं है तो मैं अपने मायके से बात करके रिश्ता रखूँगी तो रोहन को बुरा लगेगा, आप समझ सकते हो फ्रेंड, ठीक है। रोहन को भी बुरा लगेगा, हमारे माँ बाप से बात नहीं होती। इसलिए मैंने सोचा, जब हम वैसे भी बातचीत किसी से होती नहीं थी फ्रेंड, और वैसे भी अब नहीं करेंगे, ठीक है। छोड़ो फैन, ये सब मोह माया होता है रिश्ते के लिए। बाकी पता नहीं मैं कौन सी बात लेके बैठ गई, सब बातों को साइड करते हैं। बाकी आप लोग दुआ करना कि ऐसा कोई दिन ना है कि मुझे पीछे ही हॉस्पिटल रेफ़र करे, क्योंकि मेरे सर पे ना बहुत बड़ा बोझ है, ऐसा नहीं कहते वो है, बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी में हूँ। तो आज मेरे पति रोहन मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ के कहाँ चले गए हैं। इसको पहले स्कूल छोड़ेंगे, रफी का बैग टांग रखते, उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे। जिस पे नेम लिख के देना होता सभी पे मैंने लिख दिया। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने और हम लोगों में, तो मुझे हॉस्पिटल जाना, रफी को स्कूल 2 दिन में क्यों आना है। गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग। तो आप सभी को वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ब्लॉग वीडियो में। तो फाइनली हो चुका मॉर्निंग का टाइम और मैं ना सो के उठ चुकी हूँ, मुँह वगैरह धो लिया, ब्रश कर लिया, साथ में मेरा लड्डू हो रही है। आज रफीक का स्कूल है, मंडे है और मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह लिखा था और काफ़ी पेन सा भी हो रहा है, अभी से नहीं, मतलब कि पेन तो था ही, लेकिन थोड़ा अलग सा पेन जो है ना कुछ टाइम से ज़्यादा ही है। खैर भी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह तो नहीं लिखा है, बाकी लिखेंगे तो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आज रोहन कहाँ चले गए, हमारे पतिदेव जी कहाँ चले गए दिख नहीं रहे हैं, तो अभी वॉशरूम में है, ठीक है। और अभी मैं ना रफीक के लिए खुद अपने सबके लिए भी नाश्ता वास्ता बना रहे, चलिए बनाते। फिर आप लोगों से ये सवाल आप लोगों का रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आज कई दिनों बाद रोहन ब्लॉग से गैप है, नहीं है, तो रोहन कहीं भी नहीं गया है, घर में ही है, ठीक है। अभी नाश्ता वास्ता रेडी कर दिया, चटपटी सब्जी बनाई है आलू की और रोटी बनाई है, दूध गर्म कर रहे हैं रफीक के लिए, क्योंकि रफीक स्कूल जाएगा। अभी ऊपर आओ, ऊपर आओ गुड्डू। हाँ जी, संडे, आज मंडे है, संडे नहीं है। 3 दिन छुट्टी, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी पड़ा, तो अभी इसको शांति नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी आज जो भी हो सोमवार को। हाँ रफीक क्या कर रहे हो। पापा गायब हो गया, आज व्लॉग में नहीं है इसलिए बोल रहा है। तो अभी बहन रफीक यहाँ पे जो है रस और दूध पी रहा है, देख सकते हो। हाँ तू भी खा रही, क्योंकि तू बिना कपड़ों के बैठी है ना बच्चू। और ये रफीक का टिफिन, जिस पे नेम लिख के देना होता सभी पे मैंने लिख दिया, मैं मार्कर से लिख देती थी, इधर नेल पेंट से लिखा हुआ है। रफीक का टिफिन है और यहाँ रफीक है, और रफीक आज तो टिफिन रेडी हो रहा है और आज कुछ खास भी नहीं है। रफीक के लंच में कुछ खास नहीं है फैन, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह डेली देने होते, बस आज कुछ नहीं है। देखते हैं, आज चपाती और सब्जी है बस, क्योंकि हम प्लॉट पे थे, वहाँ से आने के बाद हमने कुछ लिया, खीरे वगैरह रखे थे जो भी फ्रिज में ख़राब हो गया,
चलिए बाकी मिलते हैं। क्या चाहिए? दूध चाहिए? अच्छा देती हूँ। हलवा खाओगे? अच्छा दूध ले लो। कटोरी यहाँ रखो गुड्डू, यहाँ पे। वेरी गुड गर्ल। रस भी दे रघु, बहन को रस दे दे। ये लो दूध लो अपना, दे दे रस दे दे। एक ही दे दे बेटा, नहीं बर्बाद करेगी वो, पहले वो खा लेगी तब दियो। हाँ एक दे दे, दे दे ना। ये भी कैसा सा काम करता, दे रहा नहीं दे रहा, वहीं पकड़ेगी। चलिए लंच वगैरह पैक करते रहे प्रीत को, फिर मिलते हैं। रोहन गया पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने और हम लोगों गया, तो मुझे हॉस्पिटल जाना है, प्रीत को स्कूल छोड़ना है। और कहाँ गया आपको, कहाँ जाना, पापा के साथ रहना है। और लोअर टी शर्ट भी चाहिए जो थोड़ा कंफर्टेबल लगे वही पहनना चाहिए। गोदी में क्यों आना है? ब्लॉग में बने रही है। प्रीत को पहले स्कूल छोड़ेंगे, रति का बैग टांग रखते, उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे। हाँ स्कूल जाओगे? ठीक है। उधर लास्ट में जहाँ घर बना, अभी सोचो जंगल का रास्ता, वहाँ पे नशे करने वाले लोग बहुत इधर से आते जाते हैं, नशे खाना जैसा है। बच्ची को उठा ले जाता, फिर बच्ची को क्या इसको भी उठा के जा सकता था। मैं सोची ये बाहर है, ये वहाँ सीधे वहाँ पहुँच गया। देख रहा तेरी वजह से बहुत मूड ख़राब है प्रीत मेरा, ठीक है बहुत मूड ख़राब है। तो बहुत देर से मुझे बहुत परेशान किया। सुबह मैंने वीडियो डाली मेरी नन्ही सी बच्ची की जो भी जान चली गई, ये वो मैंने जो भी बोला, ठीक है गलती हो गई चलो। और उसके बाद हम लोग पूरी रात सपने सिर्फ देखे, सिर्फ वही सपने, गुजरने वाले सपने देख रहे हैं, सिर्फ वही सपने देखा है। रात भर वही हुआ। रोहन से तो हम इतना मुँह नहीं लगते हैं, लड़ाई झगड़े। हाँ बेटा वो दूसरा था, वो था जो खुद चल के आया था, वो तो उड़ने वाले हैं, वो कहाँ आएंगे। उसके ना मेन पंख कटा था इसलिए नहीं उड़ पा रहा था। ठीक है आया, हमने खिलाया पिलाया। आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, उसी दिन तुरंत हम नीचे बैठे तो उसी दिन उड़ के आया, उस दिन हमारे घर में ही था। और उसके बहुत गंदी भी उसके गुजरने के बाद उस कबूतर के फिर रात में बहुत बुरे सपने आए। उसके बाद सपने आने, रात भर सपने, रात भर नहीं सोए। फिर सुबह उठी तो मैंने वैसे मैं उसी टाइम वीडियो बनाती, लेकिन मैंने नहीं बनाया, प्रेगनेंसी की हालत ऊपर से परेशान, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हमने डाल दिया वीडियो, तो ऐसे सारे लोग बोलने लगे ये है, ऐसा है, वैसा है, ऐसे बोलती वैसे बोलती है। हमारी जैसे नन्ही सी बच्ची थी ना, हमारे घर का एक मतलब कोई इंसान अगर आपके पास रह रहा हो, और बच्चे भी खेलते थे, हम भी खेलते थे, और जैसे उसको पहले उड़ भी नहीं पा रहा था, और जब उसका थोड़ा पूंछ बढ़ रहा था ना तो उड़ना भी सीख गया था, ठीक है। तो हमने क्या गलत बोल दिया, ठीक है। बोले जो बच्चा दुनिया में नहीं है उसको मैंने, अरे हमको पता ना रोहन मुझे कष्ट देता, मुझे पता है, मैं सहन करती हूँ, यहाँ देखने वाले लोग सहन करते हैं, ठीक है। किसी के बाद प्रीत देख पहले तो तू जंगल में लेके बार इधर सांप रहता है ना, बाहर निकल, ठीक है। हम कितना कष्ट करते हैं हमको पता है फ्रेंड, ठीक है। कोई हमारे दुख को, कोई हमारे उसको परिस्थिति कोई समझ नहीं सकता है, ठीक है। मैं कितने भी कष्ट से गुजर रही हूँ ना, मुझे पता है। एक मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है हमारे यहाँ पे, ठीक है। इतना बुरा सपना आया, सब कुछ आया, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ बहुत बुरा होने वाला था, जो कि उस बुरा को इस पक्षी ने हमारे घर के 2 दाने खाए, पानी पिए, उस एहसान में इसने चुका दी। नहीं तो पानी पीते पीते ऐसा कौन सा पक्षी है, मरना होता तो उस दिन ही मर जाता, जिस दिन आया था उस दिन तो कुछ खा भी नहीं रहा था, ठीक है। अब जाके उसके साथ ऐसा हुआ, ठीक। हमारे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, जिसको इसने अपने ऊपर टाल लिया, कबूतर ने, ठीक है। पर ये मर गई। एक बार और मुझे याद है, हम
चूहे हमारे घर में हैं, बहुत सत्यानाश करते हैं। मेरे बच्चे भी नहीं थे, मार्केट में एक्सीडेंट होने से मेरा और रोहन का बच गया चूहे की वजह से। हम उस गाड़ी के नीचे हम आ जाते, लेकिन उसके नीचे चूहा आ गया, बड़ा सा चूहा था, क्योंकि लोग गणेश जी की सवारी मानते हैं। बड़ा सा चूहा था, ठीक है, ऐसे हुआ। हाँ, और अभी हमारे घर में हमें लगता है भगवान, चलो कुछ भी हुआ, बस भगवान पक्षी था किसी रूप में हमारे घर में आया, जो कि हमारी बला अपने पे लेके गया। भगवान बस आत्मा को शांति दे। हमने अच्छे से वहाँ पे साइड में खोद के, रोहन ने खोद के उसके अंदर डाल के मिट्टी डाल के ईंट रख दे, ताकि कुत्ता खोद ना सके। कौन सी बुरा बात का, कौन सा गलत, ये बता दो। बस मैंने नन्ही से बच्ची बोला, ठीक, पहले समझो। अभी भी क्या ही बोलूँ, कुछ बोल नहीं सकती हूँ मैं तो।